बीजेपी के मंच पर दिखा बिल्किस बानो का दोषी। बीजेपी के एमपी एमएलए के साथ साझा किया मंच। महुआ मोइत्रा ने कर दी धुलाई। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में लगाए गए गोल घेरे पर गौर कीजिए। क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। गोल घेरे वाले इस शख्स का नाम शैलेश भट्ट है। इसकी पहचान ये है कि ये बिल्किस बानो का दोषी है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें क्या खास है। इस केस के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर तो सुनवाई चल रही है, लेकिन जरा इन तस्वीरों के दूसरे लोगों पर गौर कीजिए। इस तस्वीर में गुजरात के बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभोर और लिमखेड़ा के विधायक शैलेश भाभोर भी दिख रहे हैं। अब शायद आपको ये माजरा समझ में आ गया होगा। इस तस्वीर में क्या खास है? क्या ये तस्वीर ये नहीं बताती कि बिल्किस बानो केस के दोषी शैलेश भट्ट का बीजेपी से गहरा नाता है? तभी तो वो एक सांसद और एक विधायक के साथ मंच साझा करता दिख रहा है। अब आपको तो मालूम ही होगा कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम में मंच पर स्थान मिलना कितना अहम होता है। दरअसल गुजरात के सिगवाड़ के कड़माडी गांव में हर घर जल योजना को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गुजरात के बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभोर और लिमखेड़ा के विधायक शैलेश भाभोर ने हिस्सा लिया था। इसी कार्यक्रम में बिल्किस बानो के दोषी को एक मंच साझा करते हुए देखा गया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से न केवल गुजरात बल्कि देश की राजनीति की हवा गर्म हो गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इन तस्वीरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इन तस्वीरों को साझा करते हुए कड़े शब्द लिखे। उन्होंने लिखा कि बिल्किस बानो का दोषी गुजरात के भाजपा के सांसद और विधायक के साथ मंच पर दिखा। मैं इन दानवों को जेल में देखना चाहती हूँ और उस जेल की चाबी कहीं फेंक दो। मैं चाहती हूँ कि इस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। भारत को अपनी नैतिकता वापस लेनी होगी। इतना ही नहीं, ट्विटर पर जनता ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने लिखा कि रावण देश में जितना घोर राक्षस उतना सम्मान, तो किसी ने इसे मोदी है तो मुमकिन है लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं कुछ ने तो इसे काफी शर्मनाक भी लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जाहिर है एक जघन्य अपराध में दोषी ठहराए जा चुके शख्स का किसी सांसद और एमपी के साथ मंच साझा करना कई सवाल खड़े करता है। बता दें कि बिल्किस बानो केस में आजीवन कारावास की सजा पा चुके 11 दोषियों को अगस्त 2022 में रिहा कर दिया गया था। इस रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। साथ ही कुछ पर पहले से भी सुनवाई चल रही है। इसकी पहली याचिका पर 25 अगस्त 2022 पर नोटिस जारी किया गया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।